जब तक कोर्ट के सामने तुम तरेगनी को पागल साबित नहीं कर दोगे, तुमको 1 सेंटीमीटर भी जमीन नहीं मिलने वाली। हाव भाव से तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी बहनें उसके आसपास ही रहती हैं। आज ना हमारा ब्याह है, तुमको आना पड़ेगा, नभ भी आएगा। हमने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इंतजार देखा है। हम कैसे लग रहे हैं? एकदम परी लग रही हो तुम। हाँ, पर एक चीज की कमी है। अरे पंख की। लेकिन पंख तो हम सब बहनों को चाहिए। हाँ हाँ, तो हम है ना। तुम सब हमको ऐसे काहे देख रहे हो? अरे हम बोले ना, हम तुम सबको पंख देंगे। दीदी, हमें पंख नहीं चाहिए, हमें तो थोड़ा सा आपका रूप चाहिए। पता है दीदी, आज बारात में ना शीला को कोई नहीं देखेगा, सब बस आपको ही देखते रह जाएंगे। सच में हम इतने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल आसमान के तरेगन की तरेगनी लग रही हो तुम। अच्छा अभी जल्दी चलो वरना बारात चली जाएगी। अरे हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और ना कोई रंग चढ़ पाएगा, बड़ा अलबेला है मोरा रंग रेज़ा। और ना कोई रंग चढ़ पाएगा, बड़ा अलबेला है मोरा रंग रेज़ा। तुम डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन के बचपन में तुम्हारी मन की बात नहीं समझ पाया था ना, लेकिन अब समझ जाऊंगा। मतलब तुम मन की बात जानने वाले डॉक्टर बन गए? हम शीला के बारात से वापस आते हैं तो तुम हमारे मन की बात बताओगे ना? देखो नव डॉक्टर बन गया है, और वो भी मन की बात जानने वाला। अरे चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी जाके वापस भी तो आना है। रागिनी चलो, दीदी चलो ना जल्दी, चलो ना, चलो जल्दी जल्दी। इस बार हमें छोड़ के मत जाना, हम अभी वापस आते हैं। हाँ दीदी, हमारे रुको, हम भी आए।
अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत काम बाकी है। हम जल्दी जल्दी काम करेंगे तो सब खराब हो जाएगा। आपके जितने गुणी नहीं है हम। तो हम सिखाएंगे ना। हम तुमको अपने से भी ज्यादा गुणी बनाएंगे, ताकि जब तू ससुराल जाए तो तुम्हारे सास ससुर और देवर तुम्हारी तारीफ ही करते रहे। लेकिन इससे पहले ससुराल तो हम जाएंगे। लेकिन हम ऐसे ही ससुराल नहीं जाएंगे। ऐसे का मतलब? मतलब हम शीला की तरह ब्याह नहीं करेंगे। अरे दीदी, आपको पता है उसने जिस लड़के से ब्याह किया है ना, वो तो उससे ठीक से जानती तक नहीं, ना ही कभी मिली। और तो और उसके माँ बाप भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और ये सारा परपंच तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि दीदी हमें सब पता है। हमने उसकी आंखों में देखा जब वो हमसे मिलने आई थी। जब वो हमसे मिली, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो उस दिन जब वो न्योता देने आई थी तब थी। हमें तो लगता है कि उसके माँ बाप ने ना बस यूं ही उसका निपटारा कर दिया। मतलब उसको दूल्हा मन मुताबिक नहीं मिला? ऐसा नहीं होता। जिंदगी में सब कुछ मन मुताबिक नहीं मिलता, और खासकर दूल्हा, समझी? और तू क्यों इतना खुश हो रही है? उसे मन मुताबिक दूल्हा नहीं मिला? लेकिन दीदी, हम तो अपना दूल्हा ना अपने मन के मुताबिक ढूंढेंगे। और हाँ, किसी ऐसे वैसे से हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तो बताओ तुम्हें कैसा दूल्हा चाहिए? हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो एकदम राजकुमार के जैसा हो, बेहद हैंडसम, एकदम फिल्मी हीरो के जैसा। पहली मुलाकात में ही हमें उससे प्यार हो जाए और उसे हमसे। हम दोनों जब एक दूसरे की आंखों में देखे तो बस देखते रहे। अरे दीदी, तुम तो सपना ही देखने लगी, और वो भी खुली आंखों से। कम से कम अपनी आंखें बंद तो कर लो। अच्छा, तो ठीक है, लो कर ली हमने अपनी आंखें बंद। तुम्हारी पसंद का लड़का सपनों में नहीं, सच में हम ढूंढेंगे, वो भी खुली आंखों से। सच? अब वो तुम्हारा सपना नहीं होगा। दीदी, वो हमसे भी बहुत प्यार करेगा ना? हाँ, ठीक उसी तरह जैसे आप नब से प्यार करती हैं। और ना कोई रंग चढ़ पाएगा, बड़ा अलबेला है मोरा रंग रेज़ा। हाँ, करेगा। क्योंकि तुम्हारे सपनों का राजकुमार हम ढूंढ के लाएंगे। उसे तुम्हारी जिंदगी में हम लेके आएंगे। किसी को ढूंढ रहे हो क्या? अरे रुको, सुनो। अरे सुनो तो सही। अरे दीदी, क्या हुआ? अरे राजकुमार आया था। जैसा ज्योति ने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही था। हैंडसम, रिच, एकदम फिल्मी हीरो की तरह। ज्योति उसे देखेगी ना, उसे देखते ही प्यार हो जाएगा। अरे वाह दीदी, आप तो जादूगरनी हो। अभी बोला था कि ढूंढोगे और फिर ढूंढ भी लिया। क्या बातें हो रही है? और किसने किसको ढूंढ लिया? दीदी ने तुम्हारे लिए राजकुमार ढूंढ लिया है।
हमारा राजकुमार? हाँ, कहाँ है वो? हाँ, और वो दिखने में कैसा था? उसे बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने सोचा था। लेकिन ना वो हमें देखते ही भाग गया। मैंने बहुत रोका लेकिन वो रुका ही नहीं। उसे ना ढूंढना होगा। वो घर के आसपास ही होगा। पता है, शायद ना वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सच? घर में चुपके चुपके से आके तुम्हें देख रहा था। फिर मैं अचानक से आ गई और फिर दीदी को देखकर भाग गया। दीदी को देखकर भाग गया। लेकिन हमारी दीदी को अगर कोई देख ले तो वो तो बस उन्हें देखता रह जाएगा, है ना दीदी? नहीं, वो मुझे ही देख के भाग गया। लेकिन वो भागा क्यों? उसे इस तरह भागना नहीं चाहिए था। दूसरों के घर में ताका झाकी करना बुरी बात होती है, इसलिए वो भाग गया। हाँ, नहीं, वो आपको देखकर डर गया होगा। आपने घूर कर देखा होगा ना उसे। हाँ तो ठीक है ना, वो हमसे क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि इस घर में लड़कियां रहती हैं, और जिस घर में लड़कियां रहती हैं उस घर में इस तरह ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं होती। और हम इस घर के मालिक हैं, हमसे क्यों नहीं डरेगा वो? मालिक नहीं दीदी, मालकिन हो आप इस घर की। हाँ, हम मालकिन, और इस घर में वही आएगा जिसे हम चाहेंगे। और तुम्हें वही पसंद करेगा जिसे हम पसंद करेंगे, चाहे वो तुम्हारा राजकुमारी क्यों ना हो। दीदी तो बाबूजी की तरह बातें करने लगी है। दोबारा दूल्हा बनने का तो कई बार सोचा था, लेकिन तरेगनी का दूल्हा बनेंगे ये। अरे तो टाइम मत गवाइए। रचाते हैं कोई चक्रव्यूह। दीदी, क्या हो गया है आपको? वो हमारा राजकुमार है जिससे हम बहुत सारी बातें करेंगे, प्यार करेंगे, रोमांस। मैंने कहा ना तुमसे, पहले हम पसंद करेंगे उसे तुम्हारे लिए, फिर हम मिलवाएंगे तुम्हें। हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं, तुम्हारा अच्छा सिर्फ हम सोच सकते हैं, और हम इस घर के मालिक हैं, समझी? हाँ, सही कहा आपने। आप हमेशा हमारा अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन हमारा राजकुमार तो ले आइए। हाँ, हम ढूंढेंगे ना तुम्हारे लिए राजकुमार। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ, हम ढूंढ के लाएंगे। जाओ। ये कहाँ चला गया होगा? भाग कर कहां जाएगा? तरेगनी के भाग्य को अपनी मुट्ठी में जकड़ के रखा है हमने। उसके भाग्य विधाता है हम जो चाहेंगे वही ना होगा। और वैसे भी
साई के घर में बकरे का मनमानी कभी चला है जो अब चलेगी? वो सब तो ठीक है, पर 1 साल हो गया है इंतजार करते करते। कोर्ट तो हमारी सुन ही नहीं रहा है। अरे आपको पता है जो तरेगनी की जमीन है ना, वो हीरे के भाव बिकेगी। हाईवे निकल गया है, होटलें भी बन गई हैं, और तो और सुना है कि हवाई अड्डा भी बनने वाला है। तो कुछ करिए ना। इस महीने की जो कोर्ट की तारीख है ना, उसमें हम तरेगनी को पेश करेंगे और फिर उसको पागल भी साबित कर देंगे। बस फिर हम उसके जीजा, आप उसके चचा, एक झटके में सिक्का उछाल के करोड़पति। सिक्का उछाल के, और अगर बाजी उसके हाथ में चली गई तो? ऐसा नहीं होगा। अरे वो ज्ञानी सिंह वकील तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। कल ही कह रहा था कि वकील साहब का जुबान थोड़ा जहरीला हो गया है। पान वान खिलाएंगे उनको बढ़िया क्वालिटी का, गुलकंद की माम डाल के। अरे सुनिए ना, हमारे पास एक तो सलाह है। यदि आप इस सलाह को मान गए तो ज्ञानी सिंह के ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फरमाइए। वैसे भी बहुत दिनों के बाद सलाह दे रहे हैं आप, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। शंकर जी के बूटी का कुछ ज्यादा ही सेवन नहीं ना हो रहा है? अरे नहीं, ये भोलेनाथ जी की कृपा ही हुई है जो ये उपाय आया है। बताइए बताइए। वो का है, तरेगनी हमारी भतीजी, हम उसके चाचा, वो भी इकलौते और सगे भी। का है ना, बड़े भाई साहब के स्वर्गवास के बाद अब जो कुछ है हम ही हैं। बस एक काम करिए, आप पंचायत को संभाल लीजिए और उससे ब्याह कर लीजिए। बस फिर सारा जमीन जायदाद हमारा। माने इतना बुरा दिन आ गया हमारा, पागल पगलेट को हम पत्नी बना के लाए अपना? अरे कौन सा उसे पत्नी धर्म निभाना है? अरे वो कोने में पड़ी रहती है ना, वैसे ही हमारे यहाँ भी कोने में पड़ी रहेगी। हाँ, और हम भी कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच जाएंगे और फिर सारा जमीन जायदाद हमारा। बात तो ठीक कह रहे हैं। दोबारा दूल्हा बनने का तो कई बार सोचा था, लेकिन तरेगनी का दूल्हा बनेंगे ये नहीं सोचा था। अरे तो टाइम मत गवाइए, कर डालिए कुछ करिश्मा। हाँ ठीक है, फिर तरेगनी का दूल्हा बनने के लिए चाहते हैं कोई चक्रव्यूह। हमें पता था तुम हमें यही मिलोगे। ये मेरी छोटी बहन है ज्योति। आज तुम हमारे घर आना, हम तुमसे बात करेंगे। बोलो आओगे ना?
बेहद हैंडसम, बेहद पहली मुलाकात में हमें उससे प्यार हो जाए, और उसे हमसे। हम दोनों जब एक दूसरे की आंखों में देखें तो बस देखते रहे। ये हमारी छोटी बहन ज्योति। आज तुम हमारे घर आना, हम तुमसे बात करेंगे। बोलो आओगे ना? हम तुमसे कुछ पूछ रहे राजकुमार। तुम्हें क्या हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है? दीदी, हम सुन रहे हैं ना, हमें बता दीजिए कि तुम अंदर जाओ और तुम आज रात को घर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हमने कहा ना, तुम यहां से जाओ। शाम को तो तुम्हें आना ही होगा। चलोगी यहां से? मनी भाई,